अब केवल शनि महाराज की कथा मत सुनो, अपने घर के बच्चों को भी देखो। पूरे घर में कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत उद्दंडी होते हैं। माँ समझा रही है, नहीं मान रहे, पिता समझा रहे हैं, नहीं मान रहे, पर लेकर रिश्तेदार आ जाते हैं। अब उस बच्चे पे एक समय ऐसा आता है, ना माँ ध्यान देती है, ना पिता ध्यान देते हैं, ना कोई रिश्तेदार ध्यान देता है। सबको मालूम है कि ये उद्दंडी है, उस पर लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो बच्चे ज्यादा उद्दंडी होते चले जाते हैं, नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, तो निवेदन है उनको हाथ से छोड़ो मत, उन पर ध्यान देना छोड़ो मत, बल्कि उन पर ज्यादा ध्यान दो। और होता है, हमने कई स्कूलों में देखा है, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, बहुत विद्वान बच्चे होते हैं, तो उनको सबसे आगे वाली रो में रखते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? आप देखिए बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, अन्य स्कूलों में, जो बच्चे पढ़ने में सबसे ज्यादा होशियार हैं उनको सबसे आगे की लाइन में रखा जाता है। फिर उससे जो पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं उनको पीछे की लाइन में रखते हैं। फिर उससे भी ज्यादा जो पढ़ने में कमजोर है उसको तीसरी लाइन में रखते हैं। फिर उससे भी ज्यादा जो कमजोर हैं उसको लास्ट आखिरी की लाइन में रखते हैं। बोलो जम के, सही है कि गलत है? पर होना क्या चाहिए? जो पढ़ने में होशियार है, पहले से उसमें बुद्धि अच्छी है, तो उसको तुम्हारे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत ही नहीं है। इसको करो पीछे, और जो पढ़ने में होशियार नहीं है, जो जानता नहीं है, जो पढ़ना जानता नहीं है, उसको रखो आगे। तो टीचर हो तुम, बार बार टोकोगे, समझाओगे, देखोगे, ध्यान दोगे, तो जो नहीं पढ़ने वाला भी है वो भी एक दिन पढ़कर अव्वल निकल सकता है, आगे बढ़ सकता है। पर टीचरों ने करा क्या? एक उल्टी रीति अपनाई। जो पढ़ने में होशियार है ए नंबर में, जो पढ़ने में कम होशियार है वो बी नंबर में, जो पढ़ने में और कम होशियार है वो सी नंबर में, और जो पढ़ने में एकदम गड़बड़ है वो डी नंबर में। सबसे आखिरी में उसको बिठाया जो पढ़ने में होशियार है ही नहीं। पर जरूरत क्या थी? उस बच्चे को पढ़ाना है तुम्हें। टीचर का मतलब क्या हुआ? शिक्षक का मतलब क्या हुआ? आप एक अच्छे शिक्षक हैं और अच्छे टीचर हैं, और आपका स्कूल इतना अव्वल में चल रहा है, तो वहां जरूरत किसको है? जो पढ़ने में होशियार कम है उनको होशियार बनाने की, जो पढ़ने में कमजोर हैं उनको मजबूत बनाने की, जो पढ़ने में एकदम डल हैं उनको प्रखर बनाने की। पर प्रत्येक जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट, जितने भी स्कूल हैं, सारे स्कूलों में एक नियम आ गया, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को आगे रखो और जो बिल्कुल पढ़ने में डल हो उनको पीछे रखो। नियम होना चाहिए जो बिल्कुल डल हैं उसको आगे रखो, जिससे पीछे से पढ़ने वाले बच्चे भी उसको प्रेशर देंगे, इधर से तुम प्रेशर दोगे, तो दोनों के बीच में वो बच्चा पढ़कर एक ना एक दिन कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी और कमिश्नर बनकर बैठ सकता है। पर हमारे स्कूलों में दूसरा क्रम कर दिया, पढ़ने वाला सबसे आगे। वो तो पहले से ही पढ़ने में होशियार है, तो उसको तो तुम्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शिक्षक को, टीचर को मेहनत किसके साथ करना पड़ती है? जो एकदम डल है, पढ़ने में कमजोर है, उसके लिए जरूरत है। पर उल्टी रीति है, सारे अच्छे पढ़ने वाले आगे बैठ जाओ, खुश। अब जो बिल्कुल डल है, पढ़ने में कमजोर है, वो पीछे क्या करेगा? उसको तो मालूम है सर इसी को रिस्पांस दे रहा है, इसी को आगे देख रहा है, इसी को स्टूडेंट का सब करता धरता बना दिया, इसी से पूछते हैं, इसी को बताते हैं, इसी को लिखाते हैं, इसी को आगे करते हैं, तो वो बच्चा और उद्दंड होते चले जाता है। फिर वो पढ़ता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देता। ये शिक्षक की जरूरत है कि उस बच्चे को अव्वल कैसे बनाना है, ये शिक्षक की जरूरत है। उसको श्रेष्ठ करना है, कैसे उज्जवल बनाना है, ये शिक्षक। ये उसके ऊपर।
स्कूल में एडमिशन देना है, क्या आता है तुम्हारे बच्चे को? क्या आता है तुम्हारे बच्चे को? माँ बोलना आता है, पिता बोलना आता है, नमन करना आता है, प्रणाम करना आता है, संस्कारों में ढला हुआ है। इसको और कुछ सिखाया है? स्कूल में लेकर आए हैं, आप इसको जो सिखाएंगे मेरा बच्चा वो सीखेगा और एक न एक दिन उच्च अधिकारी बनकर विराजमान जरूर होगा, ये निश्चित है। आप मेहनत तो करो। आप और हम मेहनत नहीं कर पा रहे। आज का जमाना इतना विचित्र है कि हर व्यक्ति को सब कुछ रेडी चाहिए, एकदम बनाओ, सब रेडी। शादी में भी लोग कब जाते हैं? एक दूसरे को फोन लगाकर पूछ लेते हैं, एक दूसरे को फोन लगाकर पूछते हैं क्यों? रिसेप्शन चालू हो गया क्या? पार्टी चालू हो गई क्या? अब उनको ये मतलब नहीं है कि दूल्हा आया कि नहीं आया, दुल्हन आई कि नहीं आई, वरमाला हुई कि नहीं, कौन आया कौन नहीं आया, कौन समझा कौन नहीं समझा, उसे कोई मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन वरमाला हो रही है कौन रिश्तेदार है, उसे कोई मतलब नहीं। उसको तो एक ही चीज, क्यों? रिसेप्शन चालू हो गया क्या, भोजन चालू हो गया क्या, सब रेडी मिल जाए तो व्यक्ति वहां पहुंच जाए। माता पूजन में जाना है, नवरात्र देवी जी का पूजन है, शादी में माता पूजने के लिए जाना है, क्यों? फोन लगा के पूछेंगे क्यों बाहर निकल गए क्या, माता पूजन चालू हो गई क्या, बैंड बाजे चल दिए क्या, बस एकदम रेडी होना चाहिए तो चल दिए। हर व्यक्ति को, बच्चों को क्या चाहिए? पापा तुम हमारे लिए ये दुकान डाला दो, मम्मी तुम हमारे लिए ये कर दो, बहू कहती है मम्मी तुम हमारे लिए ये कर दो, मम्मी मेरा हाथ का हार बना दो, मम्मी मेरी पाटली बना दो, पापा मेरे लिए ये कर दो। अब कोई तुम्हारे बच्चों से पूछे या तुमसे कोई कहे कि तुम कह रहे हो पापा मेरे लिए ये कर दो, मम्मी मेरे लिए ये कर दो, एक दिन माँ बाप तुमसे कह दे कि बेटा लिख के दे दे, आज मैं जो कर रहा हूं इतना क्या तू मेरे लिए कभी जिंदगी में करेगा कि नहीं करेगा? तू भी तो लिख कर दे कि इतना कर पाएगा जो मैंने करा। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया अव्वल बनाया, सब कुछ करा, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या तुम मुझे बुढ़ापे में नमन करेगा, प्रणाम करेगा, साष्टांग करेगा, मेरा कहना मानेगा, ये मेरे पद चिन्हों पर चलेगा? ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। और हम वंचित हैं, वंचित। भगवान दत्तात्रेय के कितने गुरु थे? जम के बोलो जल्दी से, कितने? दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे। कितने? जम के बोलो जरा सब, 24। उस 24 गुरु में से दत्तात्रेय भगवान ने एक वैश्या को भी गुरु बनाया था, पिंगला। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु में से एक गुरु दत्तात्रेय भगवान पिंगला वैश्या को भी बनाते। पूछा दत्तात्रेय भगवान से कि ये आपने पिंगला को गुरु क्यों बना लिया? आपके 24 गुरु में से पिंगला को गुरु आपने बनाया? हाँ, क्यों? दत्तात्रेय भगवान ने कहा एक बार ये पिंगला मुझे दिखी और मैंने इस पिंगला को देखा, ये श्रृंगार कर कर तैयार होकर श्रृंगारित होकर शाम के समय दरवाजे पर जाकर बैठ गई, खिड़की में से पुरुषों को देखने लगी, कोई आएगा मेरी सुंदरता को देखकर मेरी ओर आसक्त होगा, कोई मेरे पास में आएगा, मेरे पास में चला आएगा। वो पिंगला देख रही थी, वो पिंगला, पर कोई आया नहीं, कोई दिखा नहीं। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं, तीसरे दिन भी कोई नहीं पहुंचा। आखिरी में पिंगला को गुस्सा आ गया और पिंगला ने विचार करा कि मैं रोज सज धज कर पुरुष का इंतजार करती हूं, कोई आता नहीं है,
अगर इतनी सज धज कर यदि उस परमात्मा का इंतजार करती तो एक दिन मेरा भगवान देव अधिदेव महादेव जरूर आ जाता। इंतजार करते तो वो शिव जरूर आता। उसका यदि इंतजार किया होता तो वो जरूर पहुंच जाता, बहुत पहुंच जाता। बस उस पिंगला ने वेश्यालय को छोड़ दिया, बैठ गई एक नदी के तट पर और देव अधिदेव महादेव की आराधना में डूब गई, साधना में डूब गई। अब वो पुरुष को अपनी ओर नहीं खींच रही है, अब वो पुरुष को अपनी ओर लेकर नहीं आ रही, अब वो परमात्मा को अपनी ओर लेकर आ रही। तो दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु में से एक गुरु पिंगला वैश्या को बनाकर यह उपदेश दिया है, ये ज्ञान दिया है, ये बताया है कि आप जो कुछ भी श्रृंगारित हो, आप जो कुछ भी करो, घर में अगर भोजन भी बना रहे हो तो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो ये सोचकर बनाए कि मैं अपने पति या अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं देव अधिदेव महादेव के लिए बना रही हूं, भगवान शिव के लिए भोजन बना रही हूं। वस्त्र तैयार कर रहे हो, ये मानकर करो कि मैं भगवान के लिए कर रही हूं। पहनेंगे तुम्हारे पति, पहनेंगे तुम्हारे बच्चे, पर तैयार किसके लिए कर रहे हो? भगवान के लिए। भोजन किसके लिए बना रहे हो? भगवान के लिए। कपड़े किसके लिए सिला रहे हो? भगवान के लिए। और यहां तक शिव पुराण कहती है, आप अपने लिए अगर कोई साड़ी भी खरीद रहे हो तो ये सोचकर मत खरीदो कि मेरे लिए खरीद रही हूं, ये सोचो मेरे भीतर जो माँ दंतेश्वरी माता मेरे अंदर विराजमान है, मेरी माँ पार्वती बैठी है, ये साड़ी मैं उसके लिए खरीद रही हूं, मैं पहनूंगी पर माँ प्रसन्न हो जाए। ये मैं पहनूंगी पर मेरी माँ प्रसन्न होगी, मेरी माँ आनंदित होगी। ये उसके लिए खरीदी जा रही है, उसके लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छली नामे कटकी जावागी। ओ भोले मैं तेरी पता, शंभो मैं तेरी पता। शिव तत्व कह रहा है 24 गुरु में से दत्तात्रेय भगवान ने एक गुरु पिंगला वैश्या को भी बनाया, पिंगला वैश्या को गुरु बनाया और उससे भी ज्ञान प्राप्त किया कि ईश्वर को भजो, सत्याग ईश्वर। जरा उत्तर दीजिएगा आप लोग सभी, तुम्हारे घर में 50,000 रुपए हैं, कोई बीमार पड़ गया घर के अंदर, हॉस्पिटल लेकर चले, बेर ही क्यों ला कर दिया? भगवान राम जी मुस्कुराकर बोले, शबरी अम्बा बहुत समझदार है, उसको मालूम है शबरी बोलना नहीं जानती है, स्तुति करना नहीं जानती है, आराधना साधना करना नहीं जानती है, बहुत मंत्र नहीं जानती है, इसलिए उसने बेर लाकर दे दिए। और बेर भी झूठे कर दिए हैं कि मैं नहीं बोल सकती अपने मुख से मेरे दिल की बात, ये बेर बोलेंगे आपसे, क्योंकि बेर बताता है कि जैसे मैं झाड़ियों में रहा, मैं उलझनों में पड़ा रहा, आखिरी में आपने मुझे स्वीकार कर लिया,
शबरी कह नहीं सकती ये बात, पर वो बेर देकर शबरी कहना चाहती है कि मैं संसार की उलझनों में पड़ी रही, अब आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए, अब आप मुझे अपने चरणों में ले। ये बेर के माध्यम से, ये कपूर के माध्यम से शबरी कह नहीं पा रही है। कई कई माताओं की आदत होती है, बोल नहीं सकते। अभी हम कल बारसूर गए थे यहाँ पास के गांव में, तो वहाँ आदिवासी वनवासी क्षेत्र की मेरी जीजियों से बातचीत हो रही थी। तो इतने में एक जगह पर हम लोग रुके, वहाँ कोई वनवासी बहन सामने खड़ी हुई थी, तो उसके सामने किसी कैमरे वाले ने जैसे ही अपना माइक लगाया, जीजी आप बोलो, आपको कैसा लग रहा है, वो तुरंत अपना मुंह फेरी और चली गई, कुछ बोली नहीं। मतलब आज भी ये क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र का आज भी वनवासी आदिवासी इतना पवित्रता का जीवन जी रहा है कि तुम्हारी आज की भाग दौड़ से वो बिल्कुल अलग है और अपनी जिंदगी को सात्विकता के साथ जी रहा है। उसे मतलब नहीं है तुम्हारे यहाँ कितने फ्रिज हैं, उसको तो पानी का मटका भला है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कितनी वॉशिंग मशीन है, उसको तो हाथ का सिलवट्टा अच्छा लग रहा है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारा 4 मंजिला मकान कैसा है, उसको तो अपना झोपड़ा आनंद दे रहा है। उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कितने कालीन बिछे हैं, उसको तो दरी फटी हुई उस पर सोने में उसको आनंद मिल रहा है। आपको बीपी और शुगर की गोलियां खाना पड़ रही है, उसको शुगर और बीपी की गोलियां नहीं, उसको तो भगवान की अविरल भक्ति से वो स्वयं कैसा भी पानी पी ले, खड्डे में भरा हुआ पानी, मटके का पानी, कुएं का पानी, हेडपंप का पानी, और ना जाने कितने दिन का किसी खड्डे में पानी भरा है, वो भी अगर पानी नहीं मिलता तो भर कर ले आती है, अपने बच्चों को पिलाती है, खुद भी पीती है और बीमार नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसकी रखवाली करने वाला वो भैरम देव, उसकी रखवाली करने वाला बूढ़ा देव, उसकी रखवाली करने वाला मेरा महादेव साक्षी में खड़ा। उसको जरूरत नहीं है तुम्हें देखना पड़ता आरओ का पानी है कि नहीं, बिस्लेरी का पानी है कि नहीं, बॉटल कैसी है, बॉटल कैसी है, बच्चा छोटा है कुनकुना पानी दे दो, बच्चा ऐसा है, बच्चे की माँ का जापा हुआ है, उसका ध्यान रखना, ठंडे पानी में हाथ मत डालना, ये मत करना। उसके घर में कोई करने वाला नहीं है, तो भी बच्चे को जन्म देकर दूसरे दिन उठकर अपने काम में लग जाती है, एक गुड़ की खोड़ी लेकर खा लेती है। तुम्हारे जैसा लड्डू बनाकर नहीं खाती जाते, 1 महीने तक लड्डू नहीं सूती, नहीं खाती, एक गुड़ की खोड़ी ली, इतना सा नारियल का खोपरा मां दंतेश्वरी की कृपा से लिया, खाया और अपने बच्चे को बड़ा करने लगती है, और छोड़ दिया रोड पर, बच्चे को सुला दिया। तुम्हारे बच्चे को जरा सा सुला दो, अरे मम्मी धूल लग जाएगी, अरे मम्मी एलर्जी हो जाएगी, और उसकी औलाद दिन भर आनंद से मिट्टी में पड़ी हुई है, खेल रही है, और तुम्हारी औलाद पिंजरे में रह रहकर पिंजरे की हो गई, और उसकी औलाद शेर होकर आज भी जंगल में भ्रमण कर रही है। यह वनवासी किसके सहारे जी रहा है? जंगल में पड़े हैं, तुम्हारे घर में जरा सा काकरोच आ जाए तो तुम ऊपर नीचे, एक छुपकली दिख जाए तो यहां वहां हो जाओ, उसके घर में रोज के सांप बिच्छू घुस जाते हैं, तो भी वो किसके भरोसे जी रही? हम तो बाबा के भरोसे चलते, वो अपने बाबा के भरोसे जी रही है। उस परमात्मा ने अगर पृथ्वी पर भेजा है, उस परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, तो वो संभाल लेगा, उसको टेंशन नहीं है, वो टेंशन में नहीं, वो मेंशन में जीती है, अपनी जिंदगी को अलमस्त होकर जीती है। सास कह दे तुमको बेटा 1 गिलास पानी ला दे, तो तुम्हें चक्कर आ जाते हैं, और वो अपने सिर पे लकड़ी का गड्ढा रखकर, बच्चे को साइड में रखकर पूरा बोझा ढोती हुई बढ़ती चली जाती है। पूरा और एक हमसे हमारा घर नहीं संभल रहा। क्या मस्त की जिंदगी है जी। मेरे वनवासी आदिवासी क्षेत्र के जितने मेरे बहन भाई हैं, उन सभी को पवित्र चरणों को नमन करता हूं कि आप अपने जरूरी नहीं, पता नहीं कि हमने जो धन कमाया, हमने जो संपदा कमाई, हमने जो वैभव कमाया,
हम भोगेंगे कि ना भोगेंगे इसका पता नहीं है। पर शिव पुराण कहती है कि धन को कमाने में जो हमने कर्म किया है, धन को कमाने में हमने जो गलत कर्म किया है, ये पक्का है कि हम धन का भोग भोगें चाहे ना भोगें, पर हमने जो कर्म करा है उसका भोग तो हमको भोगना ही पड़ता है। उसको कोई दूसरा नहीं भोगेगा, उसको कोई दूसरा भोगने वाला नहीं होगा। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना। पति सोचे कि मेरे कर्म का भोग पत्नी भोग लेगी, या पत्नी सोचे कि मेरे कर्म का भोग पति भोग लेगा, या